हमारी धरती का पहले क्या नाम था? ध्यान से सुनना। हमारी धरती का पहले नाम था अज। हमारी धरती का पहले नाम था अज, और जब से भरत जी ने राज किया उस दिन से धरती का नाम भारत वर्ष पड़ गया। भारत वर्ष नाम कब हुआ? जब भरत जी ने राज किया। कहने लगे कि प्रभु मुझे उस कथा को विस्तार से बताओ। सुनिए, एक बार क्या हुआ कि भरत जी और आज अपने घर में और बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि इस घर में रहने से मुझे मोह की प्राप्ति होगी, और मोह करने से गोविंद नहीं मिलता है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला मूला, ताते उपजत नए नए सुअला, ताते उपजत नए नए सूला। रामायण की चौपाई कह रही है मोह करने से बड़े बड़े कष्ट तैयार हो जाते हैं, मोह करने से बड़ी बड़ी परेशानी आ जाती हैं। इसलिए भरत जी के मन में विचार आया कि मुझे मोह को छोड़ करके बियाबान जंगल में भगवान का भजन करना चाहिए, और जब मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करूंगा तो मुझे अवश्य शांति का प्रदान होगा, शांति की अनुभूति मिलेगी। आज उसी समय ध्यान देने वाली बात है, भरत जी अपने घर को छोड़ करके बियाबान जंगल में प्रस्थान करने लगे तप के लिए। जब बियाबान जंगल में प्रस्थान करने लगे आज बियाबान जंगल में चलते चलते भरत जी कहां पहुंचे? गंडकी नाम की नदी के किनारे। गंडकी नाम की नदी के किनारे जाके पहुंचे और वहां बैठ करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। भजन किसे कहते हैं? जो मन की इच्छा परमात्मा को प्रेम करने के लिए प्रकट हो जाए। जिस व्यक्ति की मन की इच्छा भगवान को और पाने के लिए प्रकट हो जाती है, उसी हृदय से भगवान का भजन हो जाता है। आज और उसी समय क्या किया? भरत जी भजन करते जा रहे हैं, तप करते जा रहे हैं। तप करने के साथ में क्या हुआ कि समय व्यतीत होता गया तो एक हिरनी जल पीने के लिए गंडकी नाम की नदी में पहुंची। जब एक हिरनी गंडकी नाम की नदी में जल पीने के लिए पहुंची, हिरनी गर्भवती है, उसके गर्भ में कोई बालक है। गंडकी नाम की नदी में जब जल पीने के लिए पहुंची तो जल पी ही पाया था। उस समय तो सिंह ने जोर से गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। जब सिंह जोर से गर्जना करने लगे तो सिंह की गर्जना से आज हिरनी का दिल कमजोर होता है। हिरनी घबरा गई मेरे प्रिय भक्तों। और जब हिरनी घबरा गई और घबरा करके हिरनी ने क्या कहा कि मुझे बचना चाहिए, तो हिरनी गंडकी नाम की नदी को फलांगने के लिए तैयार हो गई। जब गंडकी नाम की नदी को हिरनी फलांगने के लिए तैयार हो गई, हिरनी के गर्भ में बालक था, वो गर्भ से निकल करके बालक गंडकी नाम की नदी में बहने लगा। और हे मेरे प्रिय भक्तों, जब गंडकी नाम की नदी में वो बालक बहने लगा
इस लीला को भरत जी देख रहे हैं। भरत जी कहने लगे, मैं तो तपस्या के लिए आया था, लेकिन यहां तो मेरा मोह प्रकट हो रहा है। ये कथा तुम क्यों सुन रहे हैं? इस कथा से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मोह तुम्हें कहीं भी घिर सकता है, मोह की कोई जगह नहीं होती। भरत जी के मन में विचार आया कि मुझे इस बालक को बचाना चाहिए, क्योंकि भरत जी संत हैं और संत का काम होता है दया करना। संत का काम क्रोध का नहीं होता, संत का काम है दया करना। और आज वो सोचने लगे कि इस बालक पर हमें दया करनी चाहिए। ये गंडकी नाम की नदी में बह रहा है। भरत जी दया करने के लिए तपस्या को छोड़ करके बालक के प्राण बचाने के लिए पहुंच गए। और जब बालक के प्राण बचाने के लिए पहुंचे, बालक को गोदी में उठा लिया भरत जी ने, क्योंकि भरत जी संत हैं, दयाविन संत कसाई। जिस संत के हृदय में दया नहीं है वो संत कसाई के समान है। और आज उस बालक को उठा करके उसकी मैया को देखने के लिए पहुंचे तो मैया एक जगह मरी पड़ी हुई है। भरत जी ने आज उस हिरनी का दाग संस्कार कर दिया और कहने लगे, इस बालक को मैं जंगल में छोड़ दूं। मेरे प्रिय भक्तों, उस बालक को जंगल में छोड़ा। लेकिन भरत जी सोचने लगे, बालक छोटा है, बालक को कोई जीव जंतु मार डालेगा। भरत जी ने बालक को छोड़ तो दिया, लेकिन भरत जी सोचने लगे कोई जीव जंतु नहीं मार दे। तो भरत जी बालक को अपने साथ में ही ले आए। और भरत जी जब बालक को साथ में ले आए, अब भरत जी का मोह बढ़ने लगा। आए तो मोह को छोड़ करके, लेकिन मोह में फंस गए। बालक के साथ में भोजन कर रहे हैं, बालक के साथ में शयन कर रहे हैं, बालक के साथ में उठ रहे हैं, बालक के साथ में बैठ रहे हैं, बालक के साथ में घूम रहे हैं। आज भरत जी का इतना मोह प्रकट हो गया कि बालक के साथ में रहें, खाएं, पिएं, सोएं, उठें। भरत जी एकदम ऐसे प्रेमी हो गए कि बालक के मोह में कि आज भरत जी तपस्या को भूल गए। तपस्या को भूल गए। आए तो तपस्या करने के लिए। कहते हैं कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम, माया मिली न राम रे। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। भरत जी आज मोह में फंस गए। बालक बड़ा हुआ और बालक बड़ा होकर के जंगल में भाग गया। भरत जी उस बालक के वियोग में रोने लगे और कहने लगे कि अरे हिरण के बालक तू कहां गया, अरे हिरण के बालक तू कहां गया। भोजन पानी सब त्याग दिया। बालक के चक्कर में भरत जी आज पागल से हो गए, जंगल में घूमने लगे। बालक कहां चला गया, खाना पीना सब छोड़ दिया भरत जी ने। बालक के प्रेम में खाना पीना छोड़ दिया। भरत जी के प्राणांत हो गए, मतलब भरत जी मर गए। ये मोह बहुत बुरा है भैया। मोह करना है तो परमात्मा से कर लो, प्रेम कर लो। जीवन को देना है तो परमात्मा को दे दो। उसी के सारे जीना प्रारंभ कर दो, उसी के सारे रहना प्रारंभ कर दो। क्योंकि उसी के सारे जीना प्रारंभ करेंगे, उसी के सारे रहना प्रारंभ करेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। भरत जी ने उन्हीं के सारे जिए।
मेरी जिंदगी है तेरे हवाले, मेरी जिंदगी तेरे हवाले, मेरी जिंदगी है तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, तेरे हवाले, मेरी जिंदगी है तेरे हवाले, मेरी जिंदगी है तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, तेरे हवाले, मेरी जिंदगी है भैया तेरे हवाले, मेरी जिंदगी है भैया तेरे हवाले। भाव से गाओ। तू ही है भगवन, तू ही है किनारा, तू ही है भगवन, तू ही है किनारा, तू ही है भगवन, तू ही है किनारा, तू ही है भगवन, तू ही है किनारा। और ये जीवन है भैया अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है भैया अब तो तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, तेरे हवाले, तेरे हवाले, हवाले लाला, तेरे हवाले, जिंदगी है लाला अब तो तेरे हवाले, जिंदगी है लाला अब तो तेरे हवाले, तू ही मुझको देख ले, तू ही तो संभाल ले, तू ही मुझको देख ले, तू ही तो संभाल ले, तू ही मुझको देख ले, तू ही तो संभाल ले, तू ही मुझको देख ले, तू ही तो संभाल ले, ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले, तेरे हवाले लाला, 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 तेरे हवाले, ये जीवन है भैया अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है भैया अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले, ये जीवन है लाला अब तो तेरे हवाले। आज भरत जी उसी समय क्या करने लगे, भरत जी के प्राणांत हो गए, मर गए भरत जी। और जब भरत जी के प्राणांत हो गए तो भरत जी ने क्या किया, जब भरत जी के प्राणांत हुए तो भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। ब्राह्मण की दो पत्नी थी, ध्यान से सुनना। ब्राह्मण की दो पत्नी, एक पत्नी से तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर कथा। एक पत्नी से क्या हुआ, एक पत्नी से जोड़े से 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री, और पुत्र कौन थे, वही भरत जी। भरत जी का जब से जन्म हुआ, भरत जी ने सबसे बोलना छोड़ दिया, क्योंकि भरत जी को पुराने समय का सब ध्यान था।
भरत जी न किसी से बोलते हैं, न किसी से बातें करते हैं। माता पिता कहने लगे जाने हमारा कैसा बेटा है, न किसी से बोलता है, न किसी से बातें करता है। चलो थोड़ा सा बड़ा होगा जब बोलना सीख जाएगा। ध्यान से सुनना। भरत जी थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन भरत जी फिर भी नहीं बोलते हैं। घर वालों ने सोचा मुझे तो लगता है हमारा बच्चा पागल है, हा? एक काम करें, बालक को पढ़ने के लिए पाठशाला में बिठा दें, किसी स्कूल में बिठा के पढ़ के देख लें, शायद होशियार हो जाए। भरत जी को पाठशाला में लेकर के पहुंचे और पाठशाला के गुरुजी से कही, गुरुजी हमारा बेटा न बोलता है, न बातें करता है, न हंसता है, इसको आप शिक्षा दीजिए। कहने लगे कि इसको शिक्षा देनी है कि हाँ। हे मेरे प्रिय भक्तों, भरत जी को पाठशाला में लिया, लेकिन गुरुजी कहने लगे भैया ब्राह्मण के हाँ तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा। कि क्यों? तुम्हारे बेटे के अंदर ज्ञान नहीं है, तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं सकता। माता पिता रोने लगे कि हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा कि नहीं, इसका नाम भरत मत रखो, इसका नाम जड़ भरत रख दो। भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। सभी जड़ भरत कहने लगे। समय व्यतीत होता गया और जब समय व्यतीत हुआ तो आज क्या करने लगे कि माता पिता दोनों मर गए। सौतेले भाई की पत्नी कहने लगी कि भरत के लिए हम भोजन नहीं बनाएंगे। हे प्रभु करुणा निधान, हे प्रभु करुणा निधान, अब तो शरण में लीजिए। हे प्रभु करुणा निधान, अब तो शरण में लीजिए। मेरी जिंदगी के मालिक तुम, मुझको तो आज बुला लीजिए। आज भरत जी के सौतेली भाभी भरत जी के लिए भूसी की रोटी बना करके दे देती हैं। भरत जी भूसी की रोटी भी खाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि भरत जी तो भगवान के प्रेमी थे। भोजन से प्रेम नहीं था, भगवान से प्रेम था। जिंदगी में कभी भी ध्यान रखो, जो सब जिस समय तुम्हें मिल जाए उसे प्रेम से ग्रहण करना सीख जाओ, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। ये जिंदगी बड़ी अधूरी है हमारी। जो समय निकल गया वो आएगा नहीं, जो आ गया वो जाएगा नहीं। जो कल था वो आज नहीं है, जो परसों था वो कल नहीं था, जो एक साल पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं रहेगा। समय का कोई पता नहीं है, किस समय हमारे प्राण निकल जाएं और हम चले जाएं। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें अच्छा करने का प्रयास करो। बीते हुए दिनों को भुला करके अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करो। अनेक प्रकार के शब्दों से अपने जीवन को उलझाओ मत। जीवन में परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास कर लो। जीवन में भगवान से मिलने का प्रयास कर लो। कोई जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं है भैया, बड़ी छोटी जिंदगी है, बहुत छोटी। इस छोटी सी जिंदगी को वृथा मत निकालो।
इस छोटी सी जिंदगी को बेकार निकाल रहे हो आप लोग, समझ नहीं रहे हो जीवन में। आप कथा सुनने के लिए आते हो और कथा सुन के चले जाते हो। क्या कथा सुन के आना और कथा सुन के जाना, इससे भगवान मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। ये कथा सुनना कोई काम नहीं है कि कथा सुनने आए और सुन के चले गए। जब तक हम कथा को अमल नहीं करेंगे, जब तक हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि किसी ने लिख दिया है कि जो बीत गए दिन, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। क्यों? मैंने बताया था तुम्हें, निकलने वाला समय नहीं आएगा। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। ध्यान से सुने। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। क्यों? आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए। बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। और आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। भैया, जो समय निकल गया वो नहीं आएगा। पहले हम देखने में बड़े सुंदर लगते थे, जवान थे। आगे चल के बूढ़े हो जाएंगे, आगे चल के आंख भी खराब हो जाएगी, कान भी सुनना बंद कर देंगे, शरीर का हर पार्ट काम करना छोड़ देगा, शरीर का हर अंग काम करना छोड़ देगा। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, जय हो। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। गाओ भाव से। लकड़ी के मकानों में, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। वो लकड़ी
भी यहाँ रात, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। आज ध्यान से सुने, जो बीतने वाला समय है वो कभी लौट करके नहीं आ सकता। आप जितने भी श्रोता कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि आपके हृदय के अंदर अगर भगवान की जागृति नहीं होती तो तुम कथा का आनंद नहीं ले सकते। इस जीवन में कभी भी विशेष ध्यान रखिए कि हम इस जीवन के अंदर अच्छा कर्म करने का प्रयास करेंगे। आज उसी समय क्या करने लगे कि भरत जी के भाई कहने लगे, भरत कि हाँ जंगल में जाओ, लकड़ी काट करके आओ। जंगल में जाएं, भरत जी को बिठाल दें, और भरत जी क्या करें कि मैं काम करूंगा तो घर वाले मुझसे प्रेम करेंगे, और घर वाले मुझसे प्रेम करेंगे तो मेरे अंदर मोह की जागृति होगी, और मैं मोह को त्यागना चाहता हूं। मैं मोह को त्यागने के लिए तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में आया हूं। भरत जी के भाई भरत को मारने लगे, तुम कोई काम नहीं करते है? अगले दिन कहने लगे, भरत जंगल में जाओ, बगीचे से पशु पक्षियों को भगाना। जंगल में जाओ, पशु पक्षियों को भगाना। भरत जी बोलते किसी से नहीं, भरत जी जंगल में चलने लगे। ध्यान से सुन लो, जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के भरत जी क्या करने लगे। जब भरत जी पहुंचे बगीचे में तो सारे पशु पक्षी भाग गए। भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए, मैंने पशु पक्षियों को भोजन से भगा दिया। ध्यान से सुनना, भरत जी ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि आओ रे भाई तुम चुंग ले ओ खेत, यहां छोड़ो तुम खाली रे। आओ रे भाई तुम चुंग ले ओ खेत, यहां छोड़ो तुम खाली रे। राम की चिड़िया राम को खेत, और चुंग ले चिड़िया भरे भरे पे। भरत जी ने पशु पक्षी सबको बुला लिया और पूरे बगीचे को जड़वा दिया। भरत जी के भाई कहने लगे कि भरत को मारना चाहिए, ये काम सही नहीं करता। भरत जी को मार करके घर से बाहर भगा दिया। भरत जी तो यही चाहते थे कि घर वाले मुझे कब भगाएं और मैं कब नारायण की भक्ति करूं। जुआ खेलने वाले को जुए वाले के संग आनंद आएगा, दारू पीने वाले को दारू वाले के संग आनंद आएगा, सिगरेट बीड़ी पीने वाले को उसके संग में आनंद आएगा। जो व्यक्ति जैसा होगा उसे उसी के साथ में आनंद आएगा। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भरत जी को घर से मार करके बाहर निकाल दिया, और जब मार करके घर से बाहर निकाल दिया तो भरत जी क्या करने लगे कि आज उसी समय भरत जी एक रास्ते के किनारे बैठ गए। ध्यान से सुनना, और आज रास्ते के किनारे मेरे प्रिय भक्तों बैठ गए, और रास्ते के किनारे राजा रघुगण तपस्या करने के लिए जा रहे, दर्शन करने के लिए भगवान के जा रहे हैं। तो आज पालकी में बैठ करके जो चार कहार होते हैं पालकी को चलाने वाले, ध्यान से सुनना, पालकी को चलाने वाले कहार होते हैं ना, जो चार चलाते हैं,
आज उसी समय पालकी को चलाने लगे, उनमें से एक चलाने वाला परेशान हो गया। और आज जब परेशान हो गया, ध्यान से सुनना, तो उसी समय उन्होंने क्या देखा कि भरत जी बैठे हैं रास्ते के किनारे। आज उसी समय क्या करने लगे कि भरत जी का हाथ पकड़ा और भरत जी का हाथ पकड़ करके और उसी समय पालकी में लगा दिया। और भरत जी का हाथ पकड़ के जब पालकी में लगा दिया तो भरत जी मना किसी से नहीं करते, पालकी को चलाने लगे। एक बात कहूं, जो व्यक्ति मन से सीधा होता है वो भगवान का बड़ा प्रेमी होता है, और जो व्यक्ति दिखावे से सीधा होता है वो भगवान का भक्त नहीं होता। आजकल के दो व्यक्ति हैं, दो प्रकार के। एक तो ऊपर से साफ है, अंदर से गंदा है। एक अंदर से साफ है, ऊपर से गंदा है। ऊपर वाले की गंदगी तो धुल जाएगी, हैं? ऊपर वाले की गंदगी धुल जाएगी, लेकिन अंदर वाले की गंदगी धुलना बड़ा कठोर है। अंदर वाले की गंदगी को धोने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। भरत जी पालकी को चलाने लगे, और पालकी चलाते चलाते भरत जी चले जा रहे हैं। और आज जब चले जा रहे हैं भरत जी, वर्षा ऋतु का समय था, छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, जिसे हम बोलते हैं गिजाई। भरत जी कहने लगे पर मेरा पैर पड़ गया तो जाने कितने जीव हत्या होंगी। भरत जी ने जोर से छलांग मारी तो राजा रघुगण पालकी से नीचे गिर पड़े। राजा कहने लगे ये मूर्ख कौन है जिसमें पालकी चलाना नहीं आता। भरत जी को मारने लगे। भरत जी के गले में देखा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत किसे कहते हैं? जनेऊ को। है? बड़े ध्यान की आवश्यकता है भैया, बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है कथा में, क्योंकि आप लोग भगवान के हर अवतार की कथा सुन रहे हैं। मैं आप तक जो कथा पहुंचा रहा हूं वो भगवान के जितने अवतार हुए उन अवतारों की कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हर अवतार की कथा मिलेगी और जीवन को बदलने की भी कथा मिलेगी। आज भरत जी के गले में यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ देखा। तुम ब्राह्मण हैं कि हाँ? चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ब्राह्मण विद्वान के ऊपर हाथ उठाया है। ब्राह्मण विद्वान के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है मैंने पाप तैयार कर लिया। भरत जी अभी तक बोले नहीं है। जब से भरत जी का जन्म हुआ जब से भरत जी बोले ही नहीं। आज भरत जी बोल रहे हैं। जब राजा रघुगण ने कही कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सेवा करूंगा, मैं नाना प्रकार से तुम्हें अच्छे अच्छे गद्दों पर सुलाऊंगा, अनेक प्रकार का मैं भोजन कराऊंगा। भरत जी आज बोलने लगे, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या भोजन कराएगा? सोने के लिए भगवान ने लंबी चौड़ी धरती तैयार कर दी, सुनने के लिए कान बना दिए, देखने के लिए नेत्र बना दिए, सूंघने के लिए नाक बना दी, भजन करने के लिए कंठ बना दिया, चलने के लिए पैर बना दिए। मैं जंगल में रह करके भगवान का भजन करता हूं, सुंदर सुंदर फलों का, और मैं भोजन करता हूं, तू मुझे क्या सेवा करेगा? गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना,
बिन पग चले सुने बिन काना बिन पग चले सुने बिन काना बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम करऊ बिन नाना कर बिन करम करऊ बिन नाना कर बिन करम करऊ बिन नाना कर बिन करम करऊ बिन नाना। अच्छा, घर में बैठे हो तुम सोच रहे हैं हमारी कोई सुन नहीं रहा है, भगवान तुम्हारी हर बात सुन रहा है, हैं? उससे छुप करके तुम कहीं नहीं जा सकते, उससे छुप के तुम कहीं जा नहीं सकते, उससे छुप के तुम कोई कार्य कर नहीं सकते। जिंदगी में कहीं भी भाग लेना, लेकिन भगवान हमें हर जगह उपलब्ध मिलेगा। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, जब भगवान हमारे लिए हर जगह उपलब्ध है तो क्यों नहीं मैं उसके नाम का अच्छा कर्म करना प्रयास कर दूं। ये कथा, जितनी कथा वक्ता तुम्हें सुनाते हैं, उन कथाओं से तुम्हें क्या मिलता है? इस भागवत कथा का उद्देश्य है गलत कार्यों को छोड़ करके भगवान के अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर दो। यही तो भागवत का मतलब है, आज राजा रघुगण से कही कि तुम जाओ भगवान का तप करो। राजा रघुगण तपस पे चले गए और आज भरत जी भी उसी जंगल में भगवान की तपस्या करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बात कहूं, आज मैं तुम्हें बड़ी सरल कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सरल हैं, मैं दो चीजों पे कथा आज कहूंगा। भगवान ज्यादा भक्ति पर आता है या ज्यादा सरलता पर आता है? भगवान ज्यादा भक्ति से रीझ जाता है कि ज्यादा सरलता पर रीझ जाता है? ध्यान से श्रवण करें। एक नगर में चारों बढ़ रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से सुनना। उस नगर में एक क्षत्रिय का बालक था। वो क्षत्रिय का बालक कैसा था कि दिन में 4 बार भोजन करता था। इन बच्चों को बीच में बार बार डिस्टर्ब मत करवाओ। वो क्षत्रिय का बालक कैसा था कि दिन में 6-7 बार भोजन करता था और काम कुछ करता नहीं था। बड़ी सुंदर कथा है। घर वाले कहने लगे पूरे दिन खाता रहता है, करता कुछ है नहीं है, इसे घर से बाहर भगा दो। घर वालों ने उसे बाहर भगा दिया। अब बेचारा सरल व्यक्ति कहां जाए? नगर से बाहर 10-20 मील चला। चलते चलते एक मंदिर पर पहुंचा। मंदिर का एक महंत बाहर पुजारी बैठा है। पुजारी से कही कि गुरुजी मुझे मंत्र देके और अपने आश्रम में रख लो। गुरुजी कहने लगे क्यों नहीं, रहो। अब सरल व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति है, वो कहने लगा कि गुरुजी रह तो जाऊंगा, लेकिन खाने की क्या व्यवस्था है कि जो तुम खाओ। पंगत लगती है, 1 बार खाओ, 10 बार खाओ, 5 बार खाओ, काम कुछ नहीं है, भजन करो। कहने लगे ये नौकरी बढ़िया है, पेट भर के खाओ 10 बार और काम कुछ करना नहीं है। वो भक्त वहीं रह गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त वहीं रह गया। गुरुजी के चरण दबाए, सेवा करे, दिन में हर पंगत में बैठ करके खाए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन आई एकादशी। अब एकादशी को हमारे ब्रज के आश्रमों में भोजन नहीं बनता है। वैष्णव जो संत होते हैं और वैष्णव जो भक्त होते हैं वो एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। तो आज आश्रम में भोजन नहीं बन रहा। सीधा व्यक्ति गुरुजी के पास में दौड़ते दौड़ते आया। गुरुजी क्या आज भोजन नहीं मिलेगा? कि बेटा आज तो एकादशी है और एकादशी को किस बात का भोजन? कि गुरुजी अगर हमने भूखे रह लिए तो कल तो हम मर जाएंगे। हम तो अन्न के ही भरोसे जिंदा हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है।
जो खाने के लिए जीता है वो पशु है और जो जीने के लिए खाता है वो मनुष्य है। भोजन हमें किस लिए करना पड़ता है कि ये काया चलती रहे, इस काया से भगवान का स्मरण होता रहे। कहने लगे गुरुजी मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मुझे तो भोजन चाहिए। अच्छा बेटा बिना भोजन के, अरे रह लो, तुम वैष्णव संत हो। नहीं नहीं गुरुजी मुझे भोजन चाहिए। अच्छा कि हाँ कि आज पाठ ध्यान रखिए कि आज आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, आश्रम में भोजन नहीं बनेगा कि हाँ गुरुजी मैं तो भोजन बिना रहूंगा नहीं। बड़ी सरलता की कथा है। कहने लगे अगर तुम भोजन करना चाहते हैं तो सूखा अन्न ले जाइए। इसने समझी राम जी का भोग लगाना है। छत्री का बालक नदी किनारे गया, बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना के कहने लगा लाओ। गुरुजी ने कही राम जी को बुला लूं, और राम जी को बुलाने लगे। और कैसे कि राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। भगवान नहीं आए। शिष्य बड़ा सीधा, शिष्य कहने लगा भगवान इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आश्रम में तो 56 प्रकार का भोजन मिलता है और नदी किनारे तो खाली रोटी सब्जी है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। तो कहने लगा अरे भगवान तुम आश्रम के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे, यही भोजन है, आ जाओ। भगवान रीझ गए, सरलता पर भगवान रीझ गए। सरल बन जाओ तुम। और सरलता पे भगवान रीझ गए तो भगवान राम और सीता बियाबान जंगल में उस शिष्य के पास में आ गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आ गए। अब तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, राम जी आ गए, लेकिन दुखी थोड़ा सा हो गया कि हमने एक व्यक्ति का भोजन बनाया, ये तो 2 आ गए। व्यवस्था हमारी एक की थी, गुरुजी ने कहा राम जी का भोग लगाना, तो हमने एक ही आदमी के लिए भोजन बनाया, ये तो 2 आ गए। अब आ गए तो आ गए, बैठो। राम जी कहने लगे सुस्त क्यों हैं, क्या बात है? प्रभु जी मैंने तो एक व्यक्ति के लिए भोजन बनाया था, तुम तो 2 आ गए। भगवान कहने लगे आ गए तो आ गए, चलो बैठो। अब भोजन कराया। कहने लगे तुम आए तो 2, लेकिन मेरा मन प्रसन्न हो गया। कितनी सरलता है कथा के अंदर। आज भगवान राम चलने के लिए तैयार हुए, चरणों से लिपट गए कि प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, मुझ पे इंतजार नहीं होता, मैं भूखा नहीं रह सकता, आ जाए। गुरुजी से फिर भी कुछ नहीं कहा। मन में सोचा कि राम जी ऐसे ही आते होंगे। अब गुरुजी से नहीं कहा। अगली एकादशी आई, गुरुजी 1 किलो अन्न और बढ़ा दो। कि क्यों? कि वहां 1 नहीं वहां तो 2 आते हैं। गुरुजी कहने लगे भूखा रहा होगा तो कह रहा है ले जाओ, भंडारे में कोई कमी नहीं है, ले जाओ। आज भंडार घर से 1 किलो अन्न और ले गया, भोजन बनाया नदी किनारे, और भोजन बना करके अब राम जी को बुलाने लगे। अब राम जी को नहीं, माता सीता को भी बुलाने लगे। और कैसे कि राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। भगवान तो तैयार बैठ
जैसे ही कही कि आओ भगवान, तो आज भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीन आ गए। अब जब तीन आए तो कहने लगे आज तो तुमने हद ही कर दी है? एक की व्यवस्था करो तो दो आते हैं, और दो की व्यवस्था करी तो तीन आ गए। तुमने तो भगवान हद कर दी, ऐसे कैसे चलेगा है? एक को बुलाते हैं तो दो आते हैं, और दो को बुलाते हैं तो तीन चले आते हैं। भगवान उसी समय लक्ष्मण जी को देख करके कहने लगे अब इनको कहां से ले आए? सरलता बन के कथा का पान करना है। जितने तुम सरल हो जाओगे उतनी कथा का आनंद मिल जाएगा, और जितने मन के अंदर छल और छिद्र रहेगा कथा नहीं मिल सकती। कहने लगे व्यवस्था करी थी एक की, अब दो की करी तो तीन आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी से कहां ले आए? हमारी तो यहाँ बड़ी बेइज्जती हो रही है। ये व्यक्ति भोजन कराने के लिए हमारी ओर कर रहा है कि इनको कहां से पकड़ लाए। अब राम जी कहने लगे कोई बात नहीं, कराओ भोजन। अब भोजन के लिए बिठा दिया। सरल व्यक्ति आज भोजन कर लिया। राम जी चलने के लिए तैयार हुए तो चरणों से लिपट गया, तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये बताओ कि अगली बार कितने आओगे? हैं? तीन ही आओगे कि एक आध आदमी और बढ़ जाएगा अगली बार? कहने लगे हम आ जाएंगे। कि नहीं, हमें बताओ कितने आओगे, उतनी व्यवस्था करेंगे। अब तुम आते हो, ज्यादा व्यवस्था रह जाती है, कम हम भूखे रह जाते हैं। भगवान कहने लगे नहीं नहीं हम आ जाएंगे। फिर भी शिष्य ने गुरुजी से आकर के कुछ नहीं कहा। मन में सोचा कि भगवान तो ऐसे ही आते होंगे। अगली एकादशी आ गई, ध्यान से सुनना। जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कही कि गुरुजी 5 सेर आटा बढ़ाओ। 5 सेर? कि हाँ। गुरुजी कहने लगे 5 सेर आटा तो तुम खा नहीं सकते। कि नहीं गुरुजी 5 सेर आटा तो बढ़ा दो। गुरुजी समझ गए ये 5 सेर आटा नहीं खा सकते। मुझे तो लगता है कि ये रास्ते में किसी दुकान पर बेचते होंगे। गुरुजी कहने लगे इन्हें 7 सेर आटा दे दो, लेकिन रास्ते में हम देखेंगे कि ये बेचते कहाँ हैं। अब आटा लेकर के चल दिए, नदी किनारे पहुंचे। मन में सोचने लगे कि भोजन हम बाद में बनाएंगे, पहले बुलाएं कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं। और आज बुलाने लगे राजा राम को कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो बुलाया ही था, भगवान तो तैयारी थे, क्योंकि भगवान तो सरलता पर रीझ गए। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न सबको ले आए। पूरी भीड़ आ गई। जब सब लोग आ गए, सिर से हाथ लगा के बैठ गया, आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तो तुमने हद ही कर दी। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन, आज तो प्रभु हद ही कर दी। कहां से समेट लाए इतने व्यक्तियों को? सब लोग कहने लगे बड़ा अपमान हो रहा है। कहने लगे व्यक्तियों की क्या चले, तुम तो एक बानर को भी साथ में ले आए। अब बानर हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी कहने लगे राम जी कहां ले आए, ये तो हमें देख करके कह रहा है बानर को पकड़ ला। राम जी कहने लगे सीधा भक्त है, ये हमसे कुछ भी कह सकता है, इसके अंदर सरलता भरी हुई है। जिस व्यक्ति के अंदर सरलता होती है भगवान कहते हैं उस पर मैं रीझ जाता हूं। भगवान कहने लगे भोजन बनाओ। कहने लगे कि हमने भोजन बनाया ही नहीं है। क्यों? अब बनाओ। कहने लगे अब कि हाँ कि हम नहीं बनाएंगे। कि क्यों? कि जब हमें खाने के लिए मिलेगा ही नहीं तो हम बनाएं क्यों? दूर जाकर के बैठ गए, हम नहीं बना रहे भोजन।
सब कहने लगे बड़ा भक्त विचित्र है, भोजन की भी मना कर रहा है। राम जी फिर गए, हमारी बेइज्जती हो रही है, भोजन तो बनाओ। भक्त कहने लगे हम नहीं बनाते भोजन, जब मिल ही नहीं रहा हमको तो हम बनाएं क्यों। कितनी बड़ी सरलता। राम जी ने माता सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सबसे कह दी कि तुम ही बना लो भोजन। अच्छा क्या, इतनी सरलता के भगवान भोजन बनाने लगे भक्त के नदी किनारे। और आज कैसे भोजन बन रहा है कि आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 पूछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी, पूछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी। पूछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी। पूछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी। चुन चुन के तो लकड़ी लाने लगे। चुन चुन के तो लकड़ी लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। आज उसी समय माता सीता रोटी बनाने लगी। ध्यान से सुनना, सभी 33 कोट देवताओं को पता पड़ गई कि माता भोजन बना रही है। सभी संतों को पता पड़ गई कि माता भोजन बना रही है। सभी संत और देवता दौड़ते दौड़ते माता के सामने खड़े हो गए। माता एक रोटी मुझे दे दे, माता आधी रोटी मुझे दे दे। शिष्य बैठा बैठा आंखें बंद कर ली। भगवान राम कहने लगे बेटा तुमने आंखें बंद क्यों कर ली कि हम अपने भोजन को लुटता हुआ भी तो नहीं देख सकते हैं? जाने कहां कहां से बाबा आ गए, ये सब लोग कैसे पता पड़ गई हमारे भोजन को खाने के लिए। भगवान हंस गए। बड़ा सरल व्यक्ति है। इतनी चर्चा चली रही थी, इतनी चर्चा चली रही थी, जब तक तो आ गए कौन, उस भक्त के गुरुजी। और गुरुजी को क्या कहने लगे कि गुरुजी ने आके देखा तो गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल अपना शिष्य और भोजन। गुरुजी कहने लगे बेटा क्या बात है। गुरुजी तुम्हारे कहां चक्कर में फंसा दिया, मैं तो डेली आता हूं, मेरे भोजन को ये राम जी का परिवार कर जाता है। राम जी का परिवार के हाँ। गुरुजी कहने लगे कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शिष्य कहने लगा ये और परेशानी है कि गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दौड़ते दौड़ते राम जी के पास में पहुंचे और कहने लगे प्रभु मेरे गुरुजी को तुम क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कि बेटा मैं तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकता। कि क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े तपेस्वी हैं, मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, मेरे गुरुजी तो बड़े तपधारी हैं। कि बेटा तुम्हारे गुरुजी तपेस्वी हैं, ज्ञानी हैं, तपधारी हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। बोली वृंदावन बिहारी। मैं तुम्हारी भक्ति पे नहीं आया, मैं तुम्हारे तप पे नहीं आया, मैं तो तुम्हारी सरलता पे आया हूं। मैं तुम्हारी सरलता पर रीझ गया। दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास में पहुंचे। गुरुजी भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई दूंगा। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि भगवान से कहे कि हमको भी दिखाई दे। शिष्य दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास में पहुंचे और गुरुजी से कहने लगे कि अभी रुको, मैं राम से कहता हूं। राम जी से कही कि मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो।
तो आज राम जी के दर्शन गुरु जी को भी हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।